ठीक है, तो इसको लेबल भी कर देते हैं हम लोग। यह है आपका लैरिंग्स, ये जो है दिस इज लैरिंग्स, और लैरिंग्स के जस्ट नीचे ये है आपका थायराइड ग्लैंड, जिसमें कि ये पिंक कलर के इसके 2 लोब्स दिख रहे हैं, और बीच का जो स्ट्रक्चर है इट इज isthmus, which is a non-secretory structure. This non-secretory, ठीक है, और ये है आपका ट्रकिया। तो देखो ट्रकिया के आगे वाले साइड पे, एंटीरियर साइड पे ये लोकेटेड होता है इस तरीके से। अब अगर हम इस थायराइड ग्लैंड का अगर टीएस लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो फिर ये कैसा दिखेगा वो हम देख लेंगे अभी। टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड देखने जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। अगर हम थायराइड ग्लैंड का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो हमें इसके अंदर दिखते हैं कुछ फॉलिकल्स, ऐसे सर्कुलर फॉलिकल्स बने होते हैं इसमें। ये फॉलिकल्स बना लेते हैं, 2-3 फॉलिकल्स बस हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो ऐसे कुछ फॉलिकल्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, ये भी थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे रहेंगे। अब देखो फॉलिकल्स के बीच में जो चीज़ है, फॉलिकल के बीच में इनको अटैच करते हुए जो यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये फॉलिकल्स के बाहर का जो स्पेस है इसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। इसको लेबल कर देते हैं। ठीक है, ये है स्ट्रोमा, दिस इज स्ट्रोमा एंड दीज आर फॉलिकल्स। अब ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज कह लो। इसमें कुछ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगी। आपका जो थायराइड ग्लैंड है इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है ये, इसलिए यहाँ पे कई सारी ब्लड कैपिलरीज आपको दिखेगी, जो कि यहाँ पे हम बना देंगे। ठीक है, तो ये है ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज के अलावा यहाँ पे और भी एक प्रकार के सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल्स के बाहर ये जो सेल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। या फिर इनको आप सी सेल्स बोल सकते हो, क्लियर सेल्स बोल सकते हो, इनको भी लेबल कर देते हैं। ठीक है, सो ये जो येलो कलर में मैंने बनाए हैं यहाँ पे, दीज आर पैरा फॉलिकुलर, और इनको आप कह सकते हो सी सेल्स। सी यानी क्लियर, सी फॉर क्लियर, क्लियर सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बना दिए हमने ब्लड वेसल्स बना दिए, ब्लड वेसल्स बना दिए। ठीक है, तो ये है, और ये जो आपका फॉलिकल होता है, फॉलिकल बना होता है एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम की पतली सी लेयर से, उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। तो अभी यहाँ पे एक ही फॉलिकल में ये बना देती हूँ क्यूबॉइडल सेल्स। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ अ thin layer of cuboidal cells। क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है, और यहाँ पे इसके बीच में जो लूमेन आपको दिख रही है, ये लूमेन में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ हॉर्मोन्स।
एक जिलेटिनस कोलॉइड प्रेजेंट होता है हॉर्मोन्स का यहाँ पे। So this is the lumen which is consist of gelatinous hormone colloid। अब देखो, ये था स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब हम देखने जा रहे हैं हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है मैंने एक ही फॉलिकल के अराउंड बनाया, बट ये सारे फॉलिकल्स में ऐसे होगा। ठीक है, तो अब हम इसके हॉर्मोन्स देख लेते हैं। हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखो, आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये दो प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ये दो हार्मोन्स कौन से देखते हैं? एक है T4 हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे आप थायरोक्सिन भी बुला सकते हो, या फिर इसे हम कहते हैं T4 हार्मोन। टेट्रा आयोडो यानी 4 आयोडीन से बना है ये, और एक होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो ये 3 आयोडीन मॉलिक्यूल से बना है, T3 से हम कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हॉर्मोन्स है ये तैयार कैसे होते हैं, क्या होता है यहाँ पे। अब ये तो हमें पता है कि जो थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स होते हैं दीज आर अमाइंस, है ना, अमाइंस है ये। इनका केमिकल नेचर कैसा है? अमाइंस है, यानी कि अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है। तो कौन से अमाइनो एसिड से? ये डिराइव्ड है फ्रॉम टायरोसिन। टायरोसिन अमाइनो एसिड से ये बने होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, एक टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ अगर आप एक आयोडीन मॉलिक्यूल जोड़ दो, यहाँ पे अगर आपने एक आयोडीन मॉलिक्यूल जोड़ दिया तो बन जाएगा आपका मोनो आयोडोथायरोनिन। ठीक है, यहाँ पे बन गया हमारा मोनो, क्योंकि एक ही आयोडीन है, सो इट इज मोनो आयोडोथायरोनिन। और अगर वैसे ही आपने इसके साथ दो आयोडीन जोड़ दिए, एक टायरोसिन के साथ अगर आपने दो आयोडीन यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है, तो आपका बन जाएगा डाई आयोडो थायरोनिन। ये बन गया डाई आयोडो थायरोनिन। तो ये देखो, ये जो लूमेन बनाई थी ना हमने फॉलिकल के बीच में पिछली स्लाइड में, ठीक है, ये जो लूमेन है, इस लूमेन के अंदर ये T1 एंड T2 हॉर्मोन्स यानी कि मोनोआयोडोथायरोनिन एंड डायोडोथायरोनिन ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जब जैसे रिक्वायरमेंट होती है इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से T3 एंड T4 हार्मोन्स ही बनते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हमने एक T1, ये है T1 और ये है T2, एक T1 और एक T2 को जोड़ दिया तो T3 बन जाएगा, दो T2 को जोड़ दिया तो T4 बन जाएगा। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये हॉर्मोन्स बनते हैं। ठीक है, सो जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वैसे उस हिसाब से ये हॉर्मोन्स सिक्रीट होते रहते हैं। अब इसमें से जो T3 होता है ये बहुत ही लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, कम कंसंट्रेशन में सेक्रेट होता है एज कम्पेयर टू T4, बट स्टिल इट इज़ मोर इफेक्टिव। T4 के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये मैं कंपेयर कर रही हूँ विथ T4 के कंपैरिजन में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कम कॉन्सेंट्रेशन में भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये थे हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये हमने एक ही हार्मोन देखा है। ये जो हार्मोन्स ये कौन प्रोड्यूस करता है? आपके फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, T3 एंड T4 हार्मोन्स दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स। यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारे पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो
पैराफोलिकुलर सेल को हार्मोन देख लेते हैं। पैराफोलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कैल्सिटोनिन। ये प्रोड्यूस करते हैं कैल्सिटोनिन। इसका मतलब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कुल मिला के 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन। अब इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं और इससे जुड़े हुए डिसऑर्डर्स, ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।